चलो आज और क्वेश्चंस करते हैं हम लोग इशू ऑफ शेयर्स रिलेटेड। आज हम लोग करेंगे तुम लोग भी चेक कर लेना मॉडल पेपर 4 में जो क्वेश्चन नंबर 22 इस टाइप के क्वेश्चंस को भी हमें प्रैक्टिस करना है, जहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे 3 क्वेश्चन इसमें हमें दिए हैं और हमें सिर्फ 4 फीचर री इशू और ट्रांसफ़र की एंट्री पास करनी होती है, पूरा क्वेश्चन नहीं करना होता है हमें। ठीक है, चलो अब इसका ए पार्ट देखते हैं। पहले छोटी सी समरी बनाऊंगा, तुम लोग को एग्जाम में डायरेक्टली इसको कर सकते हो, समरी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है इसमें। देखो कैसे, 200 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 10, मतलब हम लोग ने 200 शेयर्स इशू करे हैं, एक शेयर 10 रुपीज़ का है और हमने जो प्रीमियम पर एक शेयर 100 रुपीज़ का है और जो प्रीमियम है वो है ₹10। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। फोरफिटेड, ये शेयर्स क्या हुए हैं, ये शेयर्स फोरफिटेड हुए हैं। ठीक है, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 60, मतलब हमने क्या नहीं पे किया है वो हमें क्वेश्चन में 100% दिया होगा। तो हमने अलॉटमेंट नहीं पे किया, तो अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है, तो 60। फिर इसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 20 पर शेयर ऑन दिस शेयर्स वेयर नॉट मेड। तो यहाँ पे छोटा सा तुम लोग क्या करो, एक पहले ये बना दो, जैसे एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो क्वेश्चन में ये दिया है कि अभी तक हम लोग ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगा नहीं है और अलॉटमेंट का क्वेश्चन में दे रखा है 60 है। ठीक है, तो बाकी का अमाउंट, जैसे देखो ये 60 और ये 80, तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि प्रीमियम जो टोटल 110 है तो ये 80 हो चुका है, तो ये एप्लीकेशन पे कितना आएगा, 30। तो ये एप्लीकेशन का अमाउंट हमें कितना लेना है, 30 लेना है। ठीक है, और अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है कि ये जो प्रीमियम है हमने कहाँ कलेक्ट किया, तुम्हें क्या एज्यूम करना है हमेशा अलॉटमेंट के टाइम पे, तो ये तुम्हें क्या ले लेना है, 50 + 10। अब ये हमने मांगा नहीं है, ठीक है, तो और वो बंदा क्या नहीं पे कर रहा है, अलॉटमेंट, तो तुम्हें यहाँ पे किसकी एंट्री पास करनी है, फोरफीचर की। आगे क्वेश्चन में लिखा है कि जो भी फोरफिटेड शेयर्स है वो हम लोग ने 70 रुपीज़ में वापस से क्या कर दिए, री इशू कर दिए। तो अब तुम्हें सिर्फ एंट्री पास करनी है फोरफीचर की। तो फोरफीचर की एंट्री क्या आती है, हम लोग शेयर कैपिटल को करते हैं डेबिट, शेयर कैपिटल को हम करेंगे डेबिट ना। यहाँ पे उसने अलॉटमेंट नहीं पे किया, इसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं पे किया होगा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को हम लोग करेंगे डेबिट 2। ठीक है ना, 2 हम लोग क्या लिखते हैं, कॉल्स इन एरियर्स और 2 शेयर फोरफीचर अकाउंट, शेयर फोरफीचर अकाउंट। ठीक है ना, अमाउंट कैसा आएगा, देखो शेयर कैपिटल में सबसे पहले शेयर कैपिटल में कितने शेयर्स हम फोरफिट कर रहे थे, तो 200। यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि अभी तक मैंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं किया है, तो शेयर्स की वैल्यू अभी फ़िलहाल कितनी है, 80 रुपीज़, तो तुम्हें यहाँ पर 80 से मल्टीप्लाई करना है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये। 8 2 ज़ा 16, यहाँ पर आ जाएगा 16,000। सिक्योरिटी प्रीमियम 200 × 10, ये तो अपने को इजीली मिल जाएगा, ये अमाउंट आ गया 2000। कॉल्स इन अरियर्स, ये बंदा क्या नहीं पे कर रहा है, क्वेश्चन में क्लियर दिया था कि ये अलॉटमेंट का पैसा नहीं पे कर रहा है, तो 200 × 60, ये आ जाएगा 12,000। 16 और 2 18, 18 - 12, तो ये फोरफीचर का अमाउंट आ जाएगा 6000। ठीक है, ये हो गई तुम्हारी फर्स्ट एंट्री। अब नेक्स्ट एंट्री कौन सी पास करनी है, री इशू। सारे के सारे शेयर्स हमने 70 रुपीज़ में री इशू कर दिए, तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस में री इशू किया हम लोग ने, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हमेशा शेयर कैपिटल में 100 से मल्टीप्लाई कर देना है अपने को, ये कितना आ जाएगा, 20,000। री इशू कितने में हुआ है, क्वेश्चन में दे रखा है 70, तो 200 × 70, तो ये आ जाएगा 14,000 और ये आ गया तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर 6,000। यहाँ पे 6,000 का प्रॉफिट, यहाँ पे 6,000 का लॉस, तो तीसरी एंट्री आएगी ही नहीं। समझ में आया तुम्हें, बिकॉज यहाँ पे कंपनी को कुछ भी प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो याद रखना प्रॉफिट नहीं होगा चलेगा, लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए कभी भी, तो वो तुम्हें ध्यान रखना है। वैसे क्वेश्चन में आएगा भी नहीं ऐसे कभी भी कि जहाँ पे तुम्हें लॉस हो रहा है। अब इसका बी पार्ट वाला देखते हैं हम लोग। देखो बी पार्ट में क्या दिया है कि 150 शेयर्स ऑफ
10 ईच, मतलब एक शेयर 10 ईच का है, इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 4, मतलब यहाँ पर 4 रुपीज़ प्रीमियम पे इशू किया है। पेबल विथ अलॉटमेंट वेयर फोरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी इंक्लूडिंग प्रीमियम। आगे और लिखा है कि द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 4 पर शेयर वेयर नॉट मेड, सेम वैसे ही टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ये बनाना ज़रूरी है, ताकि तुम्हें थोड़ा सा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपीज़ का है, अलॉटमेंट के साथ में हम लोग प्रीमियम ले रहे हैं और प्रीमियम में 4, तो ये भी क्या आ जाएगा 4 + 4 है ना, 4 + 4 8, और ये कितना आएगा तो 2। अब तुम्हारा हो गया आंसर 10 + 4। ये अभी तक हमने कॉल किया ही नहीं है, वो ध्यान रखना तुम लोग, ठीक है। और ये बंदे ने अलॉटमेंट नहीं पे किया है। फिर आगे लिखा है द फोरफिटेड शेयर्स वे री इशूड एट 15 पर शेयर, और हम लोग ने सारे शेयर्स को री इशू कर दिया है 15 रुपीज़ में, मतलब इस बार प्रॉफिट पे री इशू किया है। तो अब देखो एंट्रीज हमें क्या क्या पास करनी है। एंट्रीज जो पहले पास करी थी लगभग वही एंट्रीज आएगी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसमें भी हमें सिक्योरिटी प्रीमियम को रिवर्स करना पड़ेगा, क्यों, बिकॉज उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। 2 कॉल्सिनेरियस और 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ठीक है। अगेन शेयर कैपिटल में आता है, कितने शेयर्स है इसके पास 150, 10 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पर अभी तक हम लोग ने 4 रुपीज़ मांगा ही नहीं है, तो किससे मल्टीप्लाई करना है 6 से, तो ये आ गया तुम्हारा 900। प्रीमियम 150 शेयर्स है इंटू 4, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 15 4 60 600। कॉल्सिनरियस, वो बंदे ने क्या नहीं पे किया था, तो अलॉटमेंट का पैसा नहीं पे किया था, तो 150 इंटू 8 1200, ये टोटल 1500, 1200 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर 300। फिर हमने री इशू कर दिया है, तो री इशू की एंट्री क्या आती है, बैंक अकाउंट डेबिट। इस बार जो री इशू किया है वो देखना 15 रुपीज़ में री इशू किया, मतलब 10 का शेयर 15 में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम, लॉस नहीं हुआ यहाँ पे हमें, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ना। शेयर कैपिटल में मैंने क्या सिखाया, हमेशा इनटू किससे करना है 100 से कर, इस बार 10 का शेयर है तो ये आ जाएगा 1500, प्रीमियम 5 रुपीज़ तो ये आ जाएगा 750, और ये दोनों का टोटल आ गया 2250। अब यहाँ पर जो है तुम्हारी तीसरी एंट्री भी आएगी, क्यों, बिकॉज ये जो प्रॉफिट हुआ था यहाँ पर, ये प्रॉफिट को हमें कहाँ ट्रांसफ़र करना होता है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना होता है। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, और यहाँ पर कैपिटल रिजर्व को हम करेंगे क्रेडिट, और ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा 300, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा बी वाला पार्ट। अब इसमें देखते हैं हम लोग एक और सी वाला क्वेश्चन। देखो 400 शेयर्स ऑफ 50 ईच इशूड एट पार, मतलब हम लोग ने 400 शेयर्स इशू किया है, और वो भी 50 रुपीज़ इस बार पार पे इशू किया है। ये शेयर्स हमने फोरफिट करे हैं, क्या नहीं पे किया है, तो फाइनल कॉल हमने नहीं पे किया है 10 रुपीज़ का। दिस शेयर्स वे री इशूड एट 45, मतलब बाद में हम लोग ने इसको री इशू भी करा है, लेकिन 45 रुपीज़ में करा है, मतलब लॉस पे करा है बस। तो इसमें तो बहुत इजी है, ना तो कुछ साइड में बनाने की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं। तो देखो एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ पे कोई प्रीमियम का मामला भी नहीं है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्सिनेरियस, टू शेयर फॉरफीचर, ठीक है। कितने शेयर्स है 400 इंटू पूरा 50 करेंगे, क्योंकि उसने फाइनल कॉल नहीं दिया, मतलब पूरा पैसा कंपनी मांग लिया, तो ये आ गया तुम्हारा आंसर 20,000। फाइनल कॉल 10 उसने नहीं पे किया, तो 400 इंटू 10 ये आ जाएगा आंसर 4000, और ये आ गया तुम्हारा 16,000। फिर सेकेंड एंट्री में हमने री इशू करा है, लॉस में री इशू करा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल,
ठीक है, हमने 400 शेयर्स को री इशू कितने में किया है, 45 में। और शेयर कैपिटल में तो अपने को पता है हमेशा हम लोग क्या लिखेंगे, फुल अमाउंट लिख देंगे, तो 400 इंटू 50, तो ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर 20,000 और 5 तो ये आएगा 18,000 और ये आ जाएगा तुम्हारा 2,000। अब लास्ट एक और एंट्री पास करनी पड़ेगी तुम्हें, जो शेयर फॉर फीचर के बैलेंस को ट्रांसफ़र करना है कैपिटल रिजर्व में। -2 कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे हम लोग, 14,000। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा इस टाइप का क्वेश्चन। ना देखो इसमें प्रैक्टिस मस्ट है, तो प्रैक्टिस तुम्हें तो करना ही पड़ेगा, विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी नहीं होगा। ये टाइप के क्वेश्चन को तुम्हें थोड़ा सा फंडा क्लियर करना है, बस तुम्हें खाली यहाँ पे क्या करना है, फॉर फीचर और री इशू और ट्रांसफ़र वाली एंट्री पास करनी है। चांसेस है ऐसे क्वेश्चंस के भी आने के, या तो फुल फ्लेज क्वेश्चन आ जाएगा या फिर ऐसा क्वेश्चन आएगा, लेकिन देखना शेयर्स वाले क्वेश्चन में कोई भी चॉइस नहीं है, तो तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं बचता है कि सारे क्वेश्चन सब वैरायटी के क्वेश्चन को तुम्हें प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। दो ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे, या तो फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा या फिर ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। करेक्ट, तो प्रैक्टिस करो अच्छे से। मैंने वो वाले भी क्वेश्चन एक्सप्लेन किए, ये भी क्वेश्चन एक्सप्लेन किए हैं, बैलेंस शीट भी तुम्हें इसमें कैसे बनाते हैं वो भी मैंने सिखाया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, जहाँ पर हम लोग डिबेंचर की बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे हम लोग। ठीक है।